और आइए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मैं तो इन्हीं में भगवान को देखता हूँ और इसलिए एक ही संकल्प हमारा है कि आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ ना रहे, आपकी जिंदगी में कोई परेशानी ना रहे। इसलिए आपको प्रणाम भी करता हूँ और ये वचन भी देता हूँ, हमारे जीवित जागृत देवी देवता आप है। आपकी सेवा भगवान की पूजा है। ये सेवा जब तक सांस चलेगी तब तक होती रहेगी, जब तक सांस चलेगी तब तक होती रहेगी। मेरी बहनों, मैंने पहले आज बेटियों की पूजा की था, मैंने आज पहले बेटियों की पूजा की। क्यों नहीं होनी चाहिए बेटियों की पूजा? क्यों बहनों का सम्मान नहीं होना चाहिए? मैं दिग्विजय जी जैसे नेताओं को कहना चाहता हूं, भारत की संस्कृति क्या है? ये लोग कई बार बहनों के प्रति खतरे का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अरे लक्ष्मण जी का वो प्रसंग याद होगा आपको बहनों और भाइयों, जब सीता जी का हरण हुआ तो सीता जी ने, रावण जब हरण करके ले जा रहा था तो अपनी माला नीचे फेंक दी थी ताकि ये पता चल सके कि सीता जी कौन सी दिशा में लेके गया है रावण, और ढूंढते हुए भगवान श्री राम आ जाए। वो माला वहां टूट गई, मोती बिखरे हुए थे रास्ते में। तो भगवान श्री राम ने जब वो मोती देखे तो लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण, क्या ये मोती सीता जी के माले के हैं? तो लक्ष्मण ने क्या उत्तर दिया मेरे बहन और भाइयों? लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे प्रभु, मैंने तो मैया के केवल पांव देखे थे, पांव, मैंने सिर की तरफ देखा ही नहीं, मुझे पता नहीं ये मोती उनके हैं। ये अपने भारत की संस्कृति है। लक्ष्मण जी ने केवल पांव देखे थे माँ के, भाभी माँ के। मेरी बहनों, मैं भी तुम्हारे पांव देखता हूँ और उन पांव की पूजा करता हूँ, क्योंकि तुम ही मेरे लिए देवी हो। ये मेरे अंतर का भाव और इस अंतर के भाव को मैं प्रकट करता हूँ। मेरी दो बहनों के मैंने पैर धोए, पानी माथे से लगाया, क्योंकि ये जीवित जागृत देवियां हैं। इस देश की धरती पर कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहाँ निवास करेंगे? जहाँ माँ, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, वही देवता निवास करेंगे, वही भगवान निवास करेंगे। और तो सारा भारत, हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति माँ, बहन और बेटी का सम्मान कहता है। अगर शंकर जी का नाम लेना हो तो पहले गौरी का नाम आता है, गौरी शंकर। अगर भगवान राम का नाम लेना हो तो पहले सीता जी का नाम आता है, सीता राम। बताओ बहनों भाई, को राम सीता कहता है क्या? अरे को राम सीता कहता है क्या? पहले सीता फिर राम। और कृष्ण कन्हैया का नाम लेना हो तो पहले राधे फिर कृष्णा। और अगर नारायण का नाम लेना हो तो पहले लक्ष्मी फिर नारायण, लक्ष्मी नारायण। ये क्या संकेत है? ये संकेत इस बात का है कि माँ, बहन और बेटी को आगे रखो, उनका भी सम्मान करो। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, ये भारत की संस्कृति है और इसलिए हम कन्या पूजन करते हैं। तुम कन्या पूजन का मजाक उड़ाते हो, तुम कन्या पूजन को नाटक नौटंकी करते हो। कन्या पूजन को नाटक नौटंकी कहना सनातन परंपरा का अपनाने। दिग्विजय सिंह जी सनातन परंपरा का अपनाने, लेकिन तुम्हें इससे क्या मिलता है? मैं बाहर का पैर होता हूं क्योंकि मन की पवित्रता, मन के भाव, मेरे संस्कार है। लेकिन ये कांग्रेस के कई नेता बहनों के बारे में कैसे कमेंट करते हैं? बेंचमार्क कौन ने कहा था? ये बताए दिग्विजय सिंह, कौन ने कहा था? आइटम ये कौन ने कहा था? कमलनाथ जी को बताना चाहिए। महिलाओं के प्रति ऐसे भाव रखने वालों, ये सनातन का अपमान मध्य प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी और बहनों का अपमान भी स्वीकार नहीं करेगी। मेरे भाई और बहनों, हमने योजना बनाई, आज सभी के यहाँ चुनाव को बना दिए। अरे जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मेरी बहनों, मैंने मछली और क्या बनाई?
बेटी आज 40 लाख आवाज में व्यक्ति बेटियां मेरी है जिनका पढ़ाई की व्यवस्था करनी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभा कर रहे हैं और उपलब्धियां अब तक क्या क्या रही, क्या क्या योजनाएं रही, बहनों के लिए क्या क्या किया गया, तमाम मुद्दों पर वो बता रहे थे, बात कर रहे थे। साथ ही साथ विपक्ष पर भी उनके द्वारा निशाना साधा गया। आगे बढ़ेंगे, अंबिकापुर की हम बात करेंगे जहां पर सिटिंग विधायकों के टिकट कटने के बाद उनके बागी हो जाने वाले सवाल पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, सरकार बनाने के लिए कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। कई सर्वे के बाद जीतने वाले प्रत्याशियों को टिकट दिया गया, तो वहीं अंबिकापुर से प्रत्याशी नहीं उतारने पर तंज कसते हुए कहा, बीजेपी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है। अभी तक बीजेपी को अंबिकापुर के लिए प्रत्याशी नहीं मिले हैं। खबर बलौदाबाजार से है जहां कसडोल से विधायक शकुंतला साहू ने टिकट कटने पर कहा कि पार्टी का फैसला स्वीकार है और पार्टी ने जिस प्रत्याशी को मौका दिया उससे मेरा पूरा समर्थन भी है। और बड़े भैया संदीप साहू को हमारी कसडोल विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है, तो मेरी जवाबदारी है मैं उसको इस विधानसभा से जिता कर लाऊंगी। हम लोग प्रचार कर रहे थे, अभी भी बड़े भैया संदीप साहू जी के साथ में हम लोग प्रचार करेंगे, मेहनत करेंगे और कसडोल विधानसभा से उसको चुनाव जितवा के देंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने टिकट वितरण में कई उलटफेर किए हैं। धमतरी के सिहावा से विधायक लक्ष्मी ध्रुव का इस बार टिकट कट गया, उनकी जगह अंबिका मरकाम पर कांग्रेस ने भरोसा जताया। इस बात पर लक्ष्मी ध्रुव ने निराशा जताई। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में लक्ष्मी ध्रुव ने 45,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। हालांकि उन्होंने पार्टी के निर्णय को स्वीकारने की बात की। वहीं अंबिका मरकाम ने जीत का भरोसा दिलाया। इसके अलावा कांग्रेस विधायक ने कहा कि बीजेपी ने जनता को ठगने का काम किया, इस बार बीजेपी की जीत होगी। अब देखो, सिटिंग विधायक का तो कभी कटता नहीं है और हारे हुए विधायक को टिकट मिलने में भी आश्चर्य लगा कि जो हारी हुई है, जनपद हारी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है श्रवण मरकाम, उससे भी हारी हुई है। अब उसको किस नियम के तहत टिकट दिया गया ये तो मेरे समझ से परे है। जो 45,000 वोटों से जो ज़्यादा जीती है उसका टिकट कट गया, लेकिन कोई बात नहीं है, अपना पार्टी का निर्णय है, पार्टी का निर्णय सिरोधार्य है और जो आगे जिम्मेदारी देगी उसको मैं काम करूँगी। चुनाव जीतना है, सभी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और निश्चित है कि चुनाव जीतेंगे भी और उसके बाद यहाँ क्षेत्र का जो भी विकास बचा हुआ है उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगी। हमारी विधायक जी लक्ष्मी ध्रुव जी ने भी बहुत काम किया है अपने सरकार रहते हुए और जो भी काम अधूरे उन्होंने छोड़ा है उसको जो है आगे मैं करने का प्रयास करूंगी। अंबिका मरकाम जी को कांग्रेस ने टिकट दिया है, कोई चुनौती नहीं है, हम लोग एक तरफा जीत रहे हैं, जनता हमारे साथ है। कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया 5 साल में लोगों के। जगदलपुर रवाना होने से पहले रायपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि चुनाव करीब हैं, ऐसे में जो रूठे नेता और कार्यकर्ता हैं उन्हें जल्द मना लिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरी तरह से चुनाव में सब लोग कूद पड़े हैं और 2-4 जगह जहां थोड़ी बात है मन में है या कुछ, उनको बहुत से लोगों को तो हमने बैठाकर बात कर ली है, 2-4 जगह है उनको और कर लेंगे। मैम कुछ नाराजगी भी है, कोई निर्दलीय नाराजगी भी होती है, मन में उम्मीदें भी होती हैं, हर तरह की बात है। नाराजगी है, उस नाराजगी को दूर किया जा रहा है और जो उम्मीदें ये जिनके मन में थी तो उनकी बात को भी सुनकर। चुनाव नजदीक है, प्रत्याशी अपने पूरे दमखम से चुनाव प्रचार में जुटे हैं।
मुंगेली जिले के लोरमी सीट से बीजेपी प्रत्याशी अरुण साव गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं। सीएम बघेल के द्वारा किसानों के कर्ज माफी के ऐलान पर अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस को अपने 2018 के घोषणा पत्र का हिसाब देना चाहिए। भूपेश बघेल एक बार फिर प्रदेश की जनता से झूठे वादे कर रहे हैं, लेकिन इस बार प्रदेश की जनता धोखा नहीं खाएगी। भूपेश बघेल 2018 के जो वायदे थे जन घोषणा पत्र के, उसका हिसाब देने के बजाय फिर से नए नए वायदे करके छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। आज 2018 का कोई वादा पूरा नहीं हुआ है, जन घोषणा पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। सेंट्रलाइज बैंक के कर्जे माफ नहीं हुए किसानों के। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।